जवाब दिया जाएगा यहाँ अपनी विचारधारा स्थापित करके, जवाब दिया जाएगा ये बता करके कि तुम ऊंच नीच की भावना फैलाओगे, लेकिन ये भारत है, भारत में संविधान है, संविधान के मौलिक अधिकार सबको समानता देते हैं। जवाब ऐसे, लेकिन उसके बाद भी वो लगातार स्टेटमेंट है और पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ती। कैसे है? अच्छे भाषणों से व्यवस्था बदली जा सकती है क्या? कितने लोग ऐसे हैं जो अच्छे भाषण से कहते हैं कि व्यवस्था बदली जा सकती है? नहीं। मैं आपको उदाहरण देता हूं। कन्हैया कुमार का नाम सुना है? जेएनयू का स्टूडेंट है, वहां अध्यक्ष रहा है, खूब अच्छा भाषण देना जानता है, सब कुछ करना जानता है। कहाँ है आज? कहाँ है? क्या वो लोग अपना कुछ स्थापित कर पाए? सब क्या भाषणों से, जो उनके अच्छे भाषण हैं, उससे क्या परिवर्तन की दिशा मजबूत हो पाई? एक दलित समाज से ही गुजरात से जिग्नेश भाई विधायक साहब 2 बार रह लिए हैं, क्या परिवर्तन कर पाए? कितनी चीजों को व्यवस्थित कर पाए? कभी सोचा है? ऐसे तमाम नाम हैं बहुत सारे, जैसे हार्दिक पटेल थे, एक चौहान थे गुजरात के, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। इसका सीधा मतलब यह है, जानकारी यहां होना अच्छी बात है, डिबेट करना भी अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों के लिए आप डिबेट कर रहे हो, अगर वो लोग आपके साथ नहीं है तो आपकी डिबेट एक दिन खत्म हो जाती है, आपकी बातें खत्म हो जाती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझें। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में आर्टिकल कॉलम 1 अनुच्छेद दिया 326। जानते हैं 326 क्या है? कितने लोग जानते हैं? कोई नहीं जानता। आर्टिकल 326 के तहत आपको वोट का अधिकार है। आपकी उम्र 18 से ऊपर होती है तो वो आर्टिकल 326 आपको वोट डालने का अधिकार देता है। अब आप एक बात सोचो, बाबा साहब अम्बेडकर जिनका पूरा जीवन आपके लिए गुजरा, दलित पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए पूरा जीवन गुजारा उन्होंने, पूरा, और वो यही ना जानते हो कि हमें अधिकार कहाँ है, सत्ता स्थापित करने की ताकत हम पे कहाँ है? तो क्या ऐसे लोग सत्ता स्थापित कर पाएंगे? खुद से विचार करना इस बात को, खुद से। अभी एक व्यक्ति खड़ा होगा, भाई चंद्रशेखर आजाद को चेतावनी दे रहा है कि बाराबंकी में रैली नहीं होने दूंगा, एक आदमी, ठीक है, पता है गलत है, बाकायदा परमिशन है, ये भी जानकारी है। जानते क्यों? हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसके पास सत्ता का संरक्षण है। सत्ता किस लिए होनी चाहिए थी? बाबा साहब अम्बेडकर ने सत्ता को, लोग इसी को राजतंत्र से लोकतंत्र की व्यवस्था में क्यों बदला? क्यों बदला? कि यहां का गरीब गुरबा मजदूर किसान खड़ा होके, गरीब गुरबा मजदूर किसान खड़ा होकर अपने अधिकारों की रक्षा कर सके। अब आप तो अभी ये भी नहीं जानते होंगे अधिकार क्या है, कौन से अधिकार हैं, क्यों है, संविधान में कहाँ है। संविधान के मौलिक अधिकारों में बहुत सारे अधिकार आपके निहित हैं, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ यहाँ 2 अधिकारों की बात करूँगा, 2 आर्टिकल की बात करूँगा। जो आज आपने देखा होगा भी, एक सीओ जो है, संभल के सीओ कह रहे हैं कि अगर नमाज पढ़ते हुए पैर भी बाहर निकाल दिया तो इलाज कर दूंगा, और अगर ईरान का वो करना है समर्थन तो वहीं चले जाओ। समझ रहे? ये वो पता क्यों कह पा रहा, उसकी औकात कैसे हो रही है। हम लोगों ने जो आर्टिकल 25-26 का मतलब नहीं बताया। भाषण तो हमने सुने, तालियां भी खूब बजाई, खुश भी हम खूब रहे, लेकिन हमसे अब तक इस देश में आर्टिकल 25-26 का मतलब ही नहीं बता पाए क्या है। आर्टिकल 25 आपको धार्मिक आजादी देता है, 26 आपको अपने धर्म का प्रचार करने की आजादी देता है। सीओ की औकात इतनी क्यों कहेगा? सीओ की क्या प्रधानमंत्री की हैसियत नहीं है, राष्ट्रपति की भी हिम्मत नहीं है कि वो कह दे, क्योंकि इन सब चीजों से बड़ा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन हम समझ ही नहीं पाए। हम तो सिर्फ आपस में कि ये मेरा भाई ये आगे क्यों ना बढ़ जाए, ये आगे क्यों ना बढ़ जाए। काशीराम साहब का जीवन चरित्र हमने पढ़ा ही नहीं। अगर हम उनका जीवन चरित्र पढ़ लेते तो हमें समझ आता कि हम कर क्या रहे हैं। काशीराम साहब एमपी बनने के बाद भी कैडर दिया करते थे, समझ रहे हैं, और अपनी सभाओं में तो चलो खैर मैं यहाँ आया, आपने बैनर भी लगाए, सब चीजें लगाई, मुझे टेंशन नहीं थी, मैंने वही सब तैयार में लगा, जाकर बोलना ही है। काशीराम साहब खुद झंडा लगाते थे अपनी रैलियों में। वहां क्या है कि वो इधर पूरब में पता नहीं कहाँ कोई रैली कर रहे थे तो खुद झंडा लगा रहे थे, तो वहां एक व्यक्ति है, कहना भाई कल को कौन आ रहा है, कौन बोला, कहना भाई मेरी रैली है, मुझे भाषण देना कल। जिसकी रैली वो आदमी झंडा मैंने लगा रहा है, बता रहा है कि भाई मेरी रैली है कल को यहाँ, ठीक। तो उनके जितना समर्पण क्या पैदा हो जाएगा हम लोगों के अंदर, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा भाई। भाई आज का दिन संकल्प लेने का दिन है,
काशीराम साहब के जीवन चरित्र को पढ़ो, तुम्हारा जीवन बदलेगा। ठीक, जो लोग आज ही चाहते हैं कि नहीं आज ही तरक्की हो जाए, आज ही स्थिति मजबूत हो जाए, तो ये हो नहीं सकता। जिस लड़ाई को लड़ रहे हो ना, सिर्फ ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है। अगर ये राजनीतिक लड़ाई होती तो जिस समय यहां साइमन कमीशन आया तो बाबा साहब ने विरोध किया। सर छोटू राम के साथ विरोध करने में पूरे देश में 7 लोग थे, 7 या 6 लोग जिन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था। ठीक, वो लोग महान थे। आप और हम क्या हैं? किस दिशा में बढ़ रहे हैं? कितने लोगों को समझा पा रहे हैं? लोग कम है मैं इसलिए नहीं कह रहा, लेकिन हम कितने लोगों को तैयार कर रहे हैं आने वाले आंदोलन के लिए कि आप आंदोलन जब ये चलेगा तो बिकना नहीं है। भाई भारतीय जनता पार्टी भी बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो लगा के किसी ने पढ़ी नहीं पढ़ रही है? बताओ पढ़ नहीं रही है क्या? लेकिन अगर उसे कहोगे मौलिक अधिकार स्थापित करो तो फौरन बैक मार जाएंगे। उन्हें कहो ठाकुर पंडित चमार धोबी नाई खटीक पाल गडरी सबको कहोगे एक साथ रहेंगे तो बैक मार जाएंगे, मुंह से तो कह देंगे, लेकिन वो जातिवाद उनके माइंड में सेट रहेगा। किस लिए? वो इसलिए नहीं कि उनकी ताकत है, वो इसलिए कि हम निकम्मे हो गए। हमने सोचना, हमने बोलना, हमने पढ़ना, ये सब चीजें हमने ब्रेक लगा दिया इन पर, इसलिए वो लोग ताकतवर हैं। मैंने कहा था भी बुढ़ाना कार्यक्रम में जब मैं गया था कि मुसलमान ये सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें दबा रही है। नहीं, कुरान ये कहती है अगर अन्याय आपके साथ हो रहा तो लड़ते लड़ते मर जाओ, अन्याय के सामने मत झुको। मैं नहीं कहता, कुरान कहती है। तो जब हमारा धार्मिक ग्रंथ हमें ये कह रहा है कि मौत हमारी निश्चित है, तो हम लड़े क्यों ना? बताओ क्यों ना लड़े? भाई मौत से बढ़कर कुछ है क्या? सबको आनी है ना, जो पैदा हुआ मरेगा नहीं मरेगा? ऐसा कोई आदमी मुझे बताओ जो जिंदा रहा हो, जो मराना हो, चाहे वो ऋषि मुनि हो, कोई पादरी हो, कोई लेमा हो, सब लोगों को मरना है। तो फिर क्यों झुका? क्यों ना लड़े? अरे तो बीमार भी साथ खड़ी है, और जब बीमार भी साथ खड़ी है तो क्या होगा? ज्यादा ज्यादा मुकदमा लगा जेल भेज देंगे। ऐसा तो कुछ हो रहा है, ना जाने कितने कार्यकर्ता जेल में पड़े हैं। लेकिन उसके बाद जब आप खड़े होगे गलत के खिलाफ, उसके बाद जो ताकत, जो शक्ति पैदा होगी न्याय को मांगने वाले लोगों की, उसके बाद जो एकजुटता बढ़ेगी, उसका साथ आपको अंदाजा नहीं है, बिल्कुल अंदाजा नहीं है। यह वही मुजफ्फरनगर है जहां हिंदू मुस्लिम दंगा बड़े पैमाने पर कराया गया था। क्या धीरे धीरे एकता नहीं बढ़ रही? लोगों की समझ नहीं आ रहा। अब नहीं कह रहे लोग नहीं वो उस समय गलत था, वो हमें भड़का कराया गया। तो इन पर विचार मंथन करना शुरू करो। पार्टी की शक्ति जब तक निभड़ पाएगी, जब तक आपके बूथ का कैडर पार्टी संगठन के प्रति समर्पित नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप शक्ति बढ़ाना चाहते हो तो आपको पार्टी संगठन का कैडर मजबूत करना होगा, तब जाकर शक्ति बढ़ेगी। और एक चीज और समझो, पहले ताकत तलवारों से, बादाम खाकर शरीर के लट से ये दिखाई जाती थी, अब ताकत ऐसे नहीं दिखाई जाती। अब शक्ति दिखाई जाती है कि हमने अपने लिए लोग तैयार कितने कर लिए हैं। जिनसे लड़ाई है पैसे से मुकाबला नहीं कर सकते आप उनका। अगर आप सोचते हो पैसे से मुकाबला कर दोगे तो अभी ये घटना हुई है यही। किसान नेता कहते हैं अपने आप को, ओबीसी समाज के साथ घटना हुई है और खुद ही वहां पंचायत करी, खुद, कि मेरे साथ गलत हो रहा है। मैं सोचता हूं यार, इस अन्याय को सुन सुन के हम चुप कैसे रह सकते हैं? हम क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? क्या न्याय की बात करने वाला एक भी आदमी भारत में नहीं है? खुद महापंचायत की, अब क्योंकि वो ओबीसी समाज था उसको दबाने का पूरा प्रयास किया गया। मुझे लगा शायद फैसला भी हो गया। ठीक, फैसला होना वैसे गलत बात नहीं है, फैसला हो जाए ठीक है, लेकिन गलत को गलत तो कहना पड़ेगा, या गलत को गलत नहीं कहा जाएगा? कहा जाएगा। गलत को गलत जब तक नहीं कहा जाएगा व्यवस्था नहीं बदलेगी। और अगर आप ये सोच बैठे कि नहीं काम चंद्रशेखर विनय रतन जी कर लेंगे, काम सरदार जी कर लेंगे, काम ये हमारे जिला अध्यक्ष कर लेंगे और हम नहीं कर पाएंगे, तो व्यवस्था एज इट इज रहेगी, व्यवस्था बदलेगी बिल्कुल नहीं। और अगर व्यवस्था बदलना चाहते हो, अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल करना चाहते हो, और ये सोचते हो कि दंगे हिंदू मुसलमान को लेकर ना हो, लोग जेल आपस में लड़कर ना जाए, अगर लोगों को जेल ही जाना है तो बेरोजगारी के खिलाफ लड़ते हुए जेल जाएं, वो महंगाई के खिलाफ लड़ते हुए जेल जाएं, तो फिर आप लोगों में सुधार की आवश्यकता है। आप लोगों को सुधरना होगा, ये बिना सोचते हुए कि कहां खड़े होना। वो एक कहावत है कि नहीं नहीं बहू सबको अच्छी लगती है, तो ये पार्टी भी नहीं है, इसमें लड़ने वाले लोग भी नहीं है। जो पुरानी पार्टियां लड़ी रही हैं वो कितनी लड़ पा रही हैं आप देख पा रहे हैं।
आजम खान साहब जेल में थे इतनी सी जगह को लेकर, स्कूल बनाया था, ठीक है। उनके नेता की इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो जाकर जेल में उनसे मिल जाए, या सड़क पर एक आंदोलन करके या अपने लोगों को कहा डीएम क्या ज्ञापन दे दो, इतनी हिम्मत नहीं पड़ी, ठीक। तो ये चीजें आपको सोचनी होंगी, आपको समझानी होगी। मैं कहता हूं अपने मुस्लिम कार्यकर्ताओं से भी, मैं जब पूछता हूं हमने कहा भाई क्या मामला है, भैया अभी तो समाजवादी का भूत ही नहीं उतरा। हमने कहा भाई भूत कैसे उतरेगा, कौन सी वो जड़ी बूटी आ गई है, कौन सा मंत्र आ गया जिसे भूत उतार दोगे। वो भूत जब उतरेगा जब आप जाकर समझाओगे, आपके साथ क्या क्या गलत हुआ आप ये बताओगे, जो जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ बोलोगे, तब वो भूत उतरेगा। वरना भूत चढ़ा रहेगा, कुछ लोग उधर चले जाना, कुछ लोग इधर चले जाना, पता लग रहा है कि दुश्मन मजबूत होता जा रहा है। दुश्मन खुद से मजबूत नहीं है, दुश्मन के पास है ही मुट्ठी भर लोग, वहां लोग ही सारे हमारे हैं, वहां राजनीति हमारे लोग कर रहे हैं। लेकिन कैसे कैसे राजनीति कर रहे हैं, जैसे पिंजरे में पड़ा हुआ शेर होता है, शेर की संख्या इसलिए थी, दूसरा नाम लूंगा तो बहुत बुरा लगता है, हमारे लोगों को बुरा लग जाएगा कि पिंजरे में पड़ा हुआ शेर होता है, उसे कहा जाता है खड़ा हो जा तो खड़ा हो जाता है, उसे कहा जाता है बैठ जा तो बैठ जाता है, ठीक है। बस वो इतनी राजनीति कर रहे हैं। और यहाँ आजाद समाज पार्टी में कोई मामला होता था कोई भी जाके बैठ जाता, कोई मेरा मुस्लिम कार्यकर्ता बैठ जाता है, कोई दलित कार्यकर्ता बैठ जाता, पिछड़ा कार्यकर्ता पुलिस से बैठ जाता जाकर और कहता भेज दे, और पुलिस की हिम्मत भी नहीं पड़ती। तो इस ताकत का निर्माण कैसे होगा, कौन करेगा इस ताकत का निर्माण। जो लोग नेता को धमकियां दे रहे हैं, कह रहे हैं भाई हम मार देंगे तुम्हें, उन्हें जवाब कैसे दोगे, डंडे उठा के जवाब दोगे या कट्टे लेकर जाओगे, ला जा भाई आजा, है इस लड़ाई से कोई फायदा। भाई डंडे उठाओगे, कट्टा उठाओगे, बंदूक उठाओगे तो क्या होगा, लोग मरेंगे। जवाब दिया जाएगा लोकतंत्र की व्यवस्था से, जवाब दिया जाएगा वोट की ताकत से, जवाब दिया जाएगा यहां अपनी विचारधारा स्थापित करके, जवाब दिया जाएगा ये बता करके कि तुम ऊंच नीच की भावना फैलाओगे, लेकिन ये भारत है, भारत में संविधान है, संविधान के मौलिक अधिकार सबको समानता देते हैं, जवाब ऐसे दिया जाएगा। अगर बाबा साहब ये चाहते कि लाठी डंडों से जवाब दें, तो मुझे लगता है कि उस समय समाज के लोग बड़े बलशाली थे। क्यों, जंगलों जंगलों में रहते थे, मांस मीट खाते थे खूब, क्यों वो कुछ मिलता नहीं था, तो करते क्या थे, उस शरीर में ताकत ही पैदा हो रही थी। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने एक भी बार डंडा नहीं उठाया, कभी नहीं उठाया। काशीराम साहब ने भी कभी डंडा नहीं उठाया। ना जाने कितनी दारू के खिलाफ कितने आंदोलन रहे, कितनी बार पुलिस ने उनके साथ अभद्रता की होगी, फिर भी कभी डंडा नहीं उठाया। भाई चंद्रशेखर आजाद, जब मैं जब मिलता हूं किसी से तो मुझे कहते हैं साथी, कहना भाई आपका जो वो है, आपका जो काम करने का तरीका है वो बहुत उग्र है, कि आप भीम आर्मी बदनाम है झगड़े के लिए। और मैं ये सोचता हूं कि मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति, पोस्ट ग्रेजुएट, भाई चंद्रशेखर आजाद पोस्ट ग्रेजुएट, हमारी प्रदेश कमेटियां पोस्ट ग्रेजुएट। हमने कहा यार हम बाबा साहब की बात करने वाले लोग पहले डंडा उठाएंगे या पेन उठा के कलम उठा के एफआईआर दर्ज कराएंगे। तो देखो कितने तेज लोग हैं, उन्हें पता है कि अगर इन्हें ये स्थापित कर दिया कि नहीं ये तो मजबूत लोग हैं, संविधान और आईपीसी पे काम करते हैं, तो इनके साथ लोग जुड़ जाएंगे, तो उन्होंने हमें बदनाम किया, तो दंगा करते हैं। भाई जब किसी बेटी का रेप होगा तो हम तो झुंड में जाएंगे, हमारी आबादी है लड़ने की, हम जाएंगे लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत, आर्टिकल 19 हमें आज़ादी दे रहा है, हम जाएंगे अपनी बात रखेंगे। वो उसको झगड़े के रूप में बदल देते हैं, समझ रहे हो, उसको बता देते हैं झगड़े के, ये तो दंगई लोग, ये दंगा करते हैं, ये जेल भिजवाते हैं। आज का राजनीति का मुद्दा ये हो गया है कि जब राजनीति होती है तो दूसरी पार्टी के नेता ये कहते हैं कि नहीं ये तो दंगा करने वाले लोग हैं तो जेल भिजवाते हैं। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि कुछ भूमाफियाओं ने गरीब की जमीन कब्जा ली और उसी की हत्या कर दी, कुछ माफियाओं ने गरीब की हत्या कर दी, उसी का घर तोड़ दिया, कुछ दबंगों ने बेटी का रेप कर दिया और उन्हीं को राजनीतिक संरक्षण है। इससे किसी कोई मतलब नहीं है। मैंने साहब ये भी देखा है खुद अपनी आंखों से कि डंडा भी हम पे बजा, पुलिस के पास गए, पुलिस ने भी हमारा इलाज करा, कहना तुम भागो पहले यहाँ से। ठीक, आसक्ति पैदा हुई है, शक्ति को लोकतंत्र में परिवर्तित करो, इस शक्ति को वोट में परिवर्तित करके यहाँ शासन कैसे स्थापित होगा इस पर ध्यान दो। सिर्फ एक सीट कैसे जीती जाएगी इससे कुछ नहीं होने वाला, नहीं। हर गांव में आपका समर्पित कार्यकर्ता है या नहीं है, इस पर काम करना शुरू करो। हर गांव में जाकर के 2-2, 4-4, 10-10 आदमी तैयार करो, और ना भी कहो कि तैयारी की जाएगी। सिर्फ वोट के लिए तैयार मत करो
उन्हें ये भी बताओ वोट किसे और क्यों देना। काशीराम साहब कहते थे वोट बेटी की तरह है, जब बेटी की इज्जत की सुरक्षा करते हैं ना हम लोग, ऐसे में वोट की इज्जत भी करनी चाहिए, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। लेकिन आज क्या है, आज हम हवा के साथ बह जाते हैं। कल दूसरी पार्टी के लोग 1 करोड़ रुपए खर्च करके कोई हवा चला देंगे तो हम सोचेंगे ले यार हमारे तो नेता का बयान ही नहीं आया, अब तक नेता ने बयान दे दिया, वो बयान चल ही नहीं पा रहा, पहुंच ही नहीं पा रहा लोगों तक, क्या करोगे। तो नेताओं के प्रति अपना समर्पण पैदा करो कि नहीं, अगर नेता ने दिन को रात कह दिया तो रात है और रात ही रहेगी, कोई कितना बड़ा तुरंत खा जाए दिन नहीं कर सकता। जितनी ये भावना मन में हो जाएगी तो मैं लिख के देता हूं, ये मुजफ्फरनगर हमारा घर है, समझे, यहाँ पिछड़े दलित मुसलमानों का राज है, इन्हीं का राज रहा हमेशा, किसी पार्टी में रहे हो, ठीक। ये तो चुटकी बजा के विचारधारा स्थापित कर दे यहाँ, और लठ से मजबूत है, नुनी की लठ से कमजोर है कोई ना, लठ भी इतना मजबूत है कि यहाँ अगर आप लोगों ने सही मेहनत करी, जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने लगे और आप लोग लठ ले गए तो सरकार को बैकअप पर जाना पड़ेगा, सरकार के नहीं तो मुजफ्फरनगर में बढ़ जान दो उनका ही, समझ रहे हो, ये मुजफ्फरनगर है। लेकिन भाई अपनी शक्ति को पहचानो, अपने नेता का कंधा मजबूत करो, ठीक। किसी भी कार्यक्रम में कोई भी नेता आए, कोई भी, कम से कम आपकी बूथ की कमेटियां होनी चाहिए, बूथ की टीम होनी चाहिए, आपकी गांव की कमेटियां होनी चाहिए। और अगर आपके गांव के लोग नहीं आ रहे, बूथ के लोग नहीं आ रहे, तो आपका फर्ज बनता है जब शाम को बैठकर आपने फोन करके पूछे भाई कार्यक्रम था आज आप क्यों नहीं आ पाए, आपके घर में कोई समस्या तो नहीं है, समझ रहे हैं, तो अगली बार आपका कार्यक्रम बहुत ज़्यादा सफल होगा, बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। और अगर ऐसा नहीं करोगे तो काम हो रहेगा कि आगे तो बनाते जा रहे हैं, पीछे झाड़ू मारते जा रहे हैं, आगे बनाते जा रहे हैं, पीछे झाड़ू मारते जा रहे हैं, आगे लिख रहे हैं, पीछे डस्टर से साफ कर रहे हैं।